साथियों नमस्कार, मेटावेल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेटावेल में बहुत बड़ा अपडेट आई है कम्युनिटी अनाउंसमेंट को लेकर। आखिर कम्युनिटी अनाउंसमेंट को लेकर क्या अपडेट आई है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो बात किया जाए कि जो अपडेट आई है मेटावेल के अंदर, वो आया है कम्युनिटी अनाउंसमेंट को लेकर। यानी कम्युनिटी को क्या सूचना दिया जा रहा है CES टोकन को लेकर, या वी बूस्ट को लेकर, या W बूस्ट को लेकर, TR टोकन को लेकर। यानी बहुत सारी चीज़ों की अपडेट आज दोस्तों मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो फाइनली दोस्तों मैं अपडेट पे आ गया हूँ, क्योंकि मिस्टर लाडू जी द्वारा जो भी अपडेट्स आती है वो टेलीग्राम चैनल पे ही आती है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आ चुका हूँ, तो मैं इसे पढ़ के बताऊँगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि कम्युनिटी के लिए ज़रूरी जानकारी क्या है दोस्तों। हमारी कम्युनिटी तेज़ी से बढ़ी है, जिसे अच्छे से नतीजे और बड़ी चुनौतियाँ दोनों आई है। लगभग 1.5 साल पहले टीम को एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके पास कोई आसान हल नहीं था। सिर्फ पुराने यूजर अकाउंट वापस पाने पर ध्यान देने से भविष्य की ग्रोथ धीमी हो जाती है, जबकि पूरी तरह से नए प्रोजेक्ट पर जाने का मतलब होता है कि पिछली जिम्मेदारियों को छोड़ देना पड़ता है। कोई भी ऑप्शंस मंजूर नहीं था। इससे निपटने के लिए टीम ने एक नया इकोसिस्टम बनाया, जिसे 26 मार्च को भी एकेडमी की शुरुआत के साथ लॉन्च किया गया है। यह इकोसिस्टम एक मॉडर्न पासपोर्ट सिस्टम पर काम करता है, जो पुराने प्रोग्राम के साथ कंपैटिबल नहीं है। हालांकि पुराने प्रोग्राम को छोड़ा नहीं जा रहा है। पिछली जिम्मेदारियों और भविष्य की ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने के लिए ऑपरेशन को कई दिशाओं में बांट दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि इकोसिस्टम सेपरेशन, यानी होली वर्ड्स यूनिवर्स, एक अलग डायरेक्शन जिसमें ब्रांड शामिल है। होली बीटा है, होली गार्ड्स है, होली गार्ड फायर है। ये इन पर फोकस करते हैं मेड टेक पे, फिजिकल सेल्फ एनहांसमेंट पे, एंटरटेनमेंट जैसे फिल्मों और कॉमिक्स पे। यह यूनिवर्स वेब 3 डायरेक्शन से पूरी तरह अलग है। ठीक है, यह यूनिवर्स क्या है, वेब 3 डायरेक्शन से पूरी तरह अलग है। अब आते हैं बात दोस्तों वी स्टोरी। नए प्रोग्राम पर फोकस करना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, पासपोर्ट बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और आने वाले प्रोग्राम में शामिल है वी बूस्ट, ग्रुप फन, एक नया डेस्क, कई और टूल्स हैं। T&S इकोसिस्टम एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, आइडियोलॉजिकली और टेक्नोलॉजिकली दोनों तरह से डिसेंट्रलाइज है। इसमें ये प्रोग्राम शामिल है रॉयल्टी NFT, दूसरे NFT, यूनाइटवर्स, वेल्डक्स टोकन, कैशबैक प्रोग्राम पहले से डेवलप किए गए जिन्हें रीस्टोर किया गया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि वी स्टोरी और T&S प्रोग्राम कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि वे अलग अलग आर्किटेक्चर के लिए बनाए गए थे। मेटावेल की भूमिका, मेटावेल ब्रांड लेगेसी रिक्वेस्ट को संभालने के लिए एक डेडिकेट प्लेटफॉर्म के तौर पर बना रहेगा, जिसमें शामिल है TR टोकन, NFT रॉयल्टी, बिटफोर्स दूसरे लेगेसी मामले में। ठीक है, लेगेसी मामलों से जुड़ी चर्चाओं T&S चैट से अलग रखा जाएगा, ताकि यह इकोसिस्टम बिना किसी रुकावट के डेवलप हो सके। अब बात आती है दोस्तों CES टोकन, यानी बहुत सारे लीडर्स का सवाल होता है CES टोकन। तो दोनों इकोसिस्टम वी स्टोरी और T&S एक कॉमन चीज़ शेयर करते हैं, CES टोकन। टीम जल्द ही बताएगी कि CES टोकनोमिक्स को कैसे मजबूत किया जाएगा, हालांकि अभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कुल मिलाकर अगर आपके पास पुराने प्रोग्राम जैसे TR, रॉयल्टी, NFT, बिटफोर्स और दूसरे पुराने इशू से जुड़े रिक्वेस्ट है, तो मेटावेल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अगर आप डिसेंट्रलाइज वेब 3 प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो T&S इकोसिस्टम का इस्तेमाल करें। अगर आप नई जनरेशन को प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं, तो वी स्टोरी इकोसिस्टम का लॉन्च सीजन शुरू हो चुका है। टीम ने पिछले कमिटमेंट को छोड़ने का फैसला किया है, साथ ही एक नए भविष्य के लिए मौके भी बनाए हैं। इसे देखें, आप समझाएं। तो सोचिए साथियों कि आज इतना बड़ा अपडेट आई है, हर चीज़ यहाँ पे निचोड़ बताया गया है कम्युनिटी अनाउंसमेंट को लेकर। यानी कम्युनिटी के लोगों को ये सारी चीज़ बताया गया है, क्योंकि कुछ लोग इंतजार है, निगेटिव वे में जा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के पास TR टोकन है, या बिटफोर्स है, या NTC जो क्लेम किए हैं ये है। तो कुछ लीडर्स यही सारी चीज़ों को लेकर पैनिक हुए हैं कि मेरा तो बिटफोर्स में पैसा लग गया, मेरा NFT में पैसा लग गया, मेरा TR टोकन का फ़ायदा नहीं मिला। तो साथियों ये सारी चीज़ों को भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीछे की चीज़ों को तो भूलना पड़ेगा ना।
तो मिस्टर लाडू जी द्वारा यही बातें आ रहे हैं कि टीआर टोकन का भी बेनिफिट मिलेगा, बिटफोर्स का भी मिलेगा, एनटीसी का भी मिलेगा और रॉयल्टी एनएफटी का भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले चीज़ है कि डब्ल्यू बूस्ट लॉन्च होगा तब ना, यानी डब्ल्यू बूस्ट लॉन्च होने के बाद यूनाइट वर्स पे वर्क होगा। जब यूनाइट वर्स पूरी तरीका से रीस्टोर हो जाएगा, यानी डाटा जब रिकवर हो जाएगा, तो फिर से सारे लोगों को जितने भी बिटफोर्स में पैसा लगाएं उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, टीआर टोकन का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी नए यूजर्स हैं या पुराने यूजर्स हैं मेटावेल से जुड़े रहें। मेटावेल से जुड़ने के बाद सीएस टोकन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाई करें। उसके बाद दोस्तों आपको अलर्ट रहना है कि जैसे ही डब्ल्यू बूस्ट लॉन्च होगा इसमें वर्क कीजिए, क्योंकि डब्ल्यू बूस्ट लॉन्च होने के बाद डायरेक्ट बारी आएगा यूनाइट वर्स का। जब यूनाइट वर्स पूरी तरीक़ा से डाटा इसका रिकवर हो जाएगा तो फिर से लोगों का जो भी पैसा फंसा हुआ है वो सारा का सारा रिकवर हो जाएगा। तो फाइनली गाइस जो भी अपडेट्स आई है और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस अपडेट में मिला होगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मेटावेल का अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो मिलता हूँ साथियों किसी नए वीडियो में और नए अंदाज में, तब तक के लिए बाय। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय मेटावेल।